इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के उन्नाव से आ रही है। उन्नाव कांड पर आईजी लक्ष्मी सिंह का बड़ा खुलासा सामने आया है। एक तरफा प्यार में हत्या की गई। गांव के एक युवक की एक किशोरी से दोस्ती थी। आरोपी विनय के साथ एक और गिरफ्तार किया गया है। प्रेम संबंध से इनकार करने पर यह हत्या की गई। अभियुक्त विनय एक लड़की को चाहता था मारना। पीने के पानी में मिलाई गई थी कीटनाशक दवाई। अभियुक्त विनय हत्या की बात कबूली है। घटनास्थल पर काफी देर तक मौजूद थे अभियुक्त। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गई थी। किशोरियों के मुंह से झाग निकलने लगा था। अभियुक्त विनय एक लड़की को मारना चाहता था। दूसरी लड़की ने भी कीटनाशक मिला पानी पी लिया। पड़ोसी गांव का रहने वाला था युवक। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ अनुराग कुशवाहा जुड़ चुके हैं उन्नाव से। अनुराग, बड़ा खुलासा किया है आईजी लक्ष्मी सिंह ने। आपको बताते हैं कि अभी 36 घंटे पहले ये जो नौ का मामला था, असोहा कांड जिसको कहा जा रहा है, 2 लड़कियों की मौत का आज खुलासा पुलिस ने आज किया है। 36 घंटे के बाद में 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कहते हैं एक तरफा प्यार का होने के चलते जो लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था। ये खुलासा आज आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने किया है। क्या जो अभियुक्त है उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है कि हाँ उन्होंने ही हत्या की है? जी, उन्होंने कबूल किया है कि मैं सिर्फ एक को मारना चाहता था और बाकी दोनों को नहीं। लेकिन बात ये आती है कि जो एक तरफा प्यार था, उस लड़के ने उसका फोन नंबर मांगने का प्रयास किया। उस लड़की ने उस फोन नंबर अपना नहीं दिया, इनकार कर दिया और प्रेम पत्र भी दिया, उसका जवाब नहीं दिया। उसकी टीस थी उसके दिल में कि इसको मारना है, इसको मारना है। अच्छा, एक चीज और बताइए अनुराग, ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि लड़की की दोस्ती थी लड़के से। जी, ये दरअसल बात ये है कि ये मामला लॉकडाउन से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये जो अभियुक्त है उसका खेत और उस लड़की का खेत पास में थे। तो वो लड़की चारा काटने और लकड़ियां बटोरने के लिए वहाँ पे आती है और दोनों की वहाँ आधे घंटों बात होती है। धीरे धीरे क्या होता है, उस लड़के से प्यार रहता है। जी, तो प्यार कहते हैं एक तरफा होता है। एक तरफा प्यार के चलते उस लड़की का नंबर मांगता है, नंबर नहीं मिलता है। इस वजह से वो लड़की उस लड़के से प्यार नहीं करती। मामला ये आता है। जी, अच्छा, इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि इसमें से एक लड़का नाबालिग है। जो विनय है उसका सहयोगी काल्पनिक नाम है, उसका नाम का खुलासा नहीं किया गया है आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह के द्वारा। उसमें वो जो काल्पनिक नाम है, जो दूसरा सहयोगी है, वो नाबालिग है। वो दरअसल आपको बताते हैं कि जो नमकीन मंगाई गई थी, जो पानी मंगाया गया था, वो सहयोगी ने ही ला के दिया था, जो नाबालिग है। जो पानी और नमकीन जो मंगाया गया था उसके सहयोगी ने लाके दिया था। अच्छा, और क्या क्या खुलासा किया है आईजी लक्ष्मी सिंह ने? खुलासा की बात यह कि इसमें और भी कुछ लोग थे, शामिल हैं क्या? जी, और लोग शामिल नहीं हैं। इसमें सिर्फ विनय और एक काल्पनिक जो राजू है, जो काल्पनिक नाम रखा गया है, वो शामिल है मात्र सहयोगी के तौर पे। अच्छा, उसके नाम को छिपाने के पीछे आखिर पुलिस की पुलिस ने अपनी वजह बताई है कि नाबालिग है इसलिए उसका नाम का जाहिर नहीं किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है, कई ऐसे नाबालिग पकड़े गए हैं जिनका नाम जाहिर हुआ है और पुलिस ने उनका नाम भी लिया है। आखिर इस केस में ऐसा क्यों? ये अभी इस बात पर पत्रकारों से जो सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया। अनुराग, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारी आपने दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी भी इस पूरे खबर पर नजर बनाए रखें, क्योंकि हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, पल पल की आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात जो कि हमारे संवाददाता ने बताई कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक का नाम काल्पनिक है। उसका नाम नहीं बताया गया क्योंकि वो नाबालिग है, और एक लड़का है उसका नाम विनय बताया जा रहा है, जो पड़ोसी गांव का रहने वाला है।
एक तरफा प्यार का मामला था। लड़की लॉकडाउन से ये बढ़ता चला आया। लॉकडाउन में लड़की जब घास काटने जाती है तो उसी बीच दोनों में दोस्ती होती है और इसमें लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है। और जब प्रेम संबंध के लिए जब लड़का फोर्स करता है और उससे जब उसका नंबर मांगता है, फोन नंबर मांगता है, जब लड़की देने से इनकार कर देती है तो लड़के के मन में कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर टीस हो जाती है। उसके बाद ये कदम उठाया जाता है। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थी, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थी। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन, जो गांव की एक दुकान है, वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग